वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। क्या आपने कभी सोचा है कि सेल्स के अंदर क्या मौजूद होता है? तो सेल के अंदर जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है, दैट्स द साइटोप्लाज्म। और ये वाटरी थिक सब्सटेंस जो है ऑर्गेनेलिस को, मटेरियल्स को होल्ड करके रखता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका आंसर भी इसी टॉपिक में आपको मिलेगा। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस, ये एक जेली की तरह का मादा है, डेट फील्स होकर भर देता है द इनसाइड ऑफ सेल के अंदर को। इट इज़ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर, तो ये वाटर का कम्प्लेक्स मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा अशिया का कम्बिनेशन मिक्सचर कहलाता है। और ये कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें वाटर भी है, प्रोटीन्स भी हैं, एंजाइम, सॉल्ट्स हैं और अदर सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट्स। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स ए मीडियम फॉर द ऑर्गेनेलिस टू मूव एंड फंक्शन। तो आगे इसके फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं। पहला तो ये इसकी कंपोजिशन थी, पहला इसका स्ट्रक्चर कैसा है। पहला जो हमारे पास इसका पॉइंट बनेगा स्ट्रक्चर, दूसरा पॉइंट बनता है हमारे पास इसका कंपोजिशन, कंपोजिशन बताएंगे। थर्ड पॉइंट इसका बनता है फंक्शन। तो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स ए मीडियम प्रोवाइड कर रहा है फॉर ऑर्गेनेलिस टू मूव एंड फंक्शन। तो इसको काम करने में ऑर्गेनेलिस का अपना अपना एक फंक्शन है, अपना अपना एक रोल है। ठीक है, उसको परफॉर्म कर रही हैं वो सेल के अंदर की स्ट्रक्चर्स हैं। तो उनको मूव करने में भी हेल्प करता है और उनको फंक्शन करने में, काम करने में भी जो है मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स थ्रू आउट द सेल। सेल के पूरे अंदर जो है ना, पूरे के पूरे सेल में जो मटेरियल्स हैं उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मटेरियल्स कोई भी बाहर से आ रहा है तो वो थ्रू आउट द सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो सेल के ऊपर जो है ना वो लगे होते हैं, चैनल्स बने होते हैं। ठीक है, वो चैनल्स और वहाँ पे रिसेप्टर साइट्स होती हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मटेरियल सेल के अंदर आना चाहिए, नहीं। वो रिसेप्टर्स के साथ अगर वो जो बाहर का सब्सटेंस अटैच होता है और वो सेल के अंदर मूव करता है, चैनल्स खुल जाते हैं। ठीक है, वो पोटाशियम चैनल भी हो सकते हैं, कैल्शियम के भी, और सोडियम चैनल्स, वो बेसिकली सोडियम वगैरह होते हैं, उनके साथ जो है ना वो अटैच हो जाते हैं। तो वो यहाँ ये जो चैनल्स या पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और सेल के अंदर मटेरियल आ जाता है। और फिर वो मटेरियल किस ऑर्गेनेली को चाहिए, किस ऑर्गेनेलिस में जाना चाहिए, या साइटोसोल में रहना चाहिए, या साइटोप्लाज्म में रहना चाहिए। तो वो सेल जो है वो सेल की एक्टिविटीज जो हो उसी साइटोप्लाज्म में हो रही होती हैं। तो क्या है, मूव, इसने ऑर्गेनेलिस को मूव और फंक्शन करवाने में भी मदद करनी है, ट्रांसपोर्ट भी करने हैं मटेरियल्स। ठीक है, जो ऑर्गेनेलिस जो है प्रोड्यूस कर रही हैं, जो उनकी एक्सक्रीशन है, जो उनकी प्रोडक्शन है, वो भी मटेरियल जो है इसी में फ्लोट आउट करेंगे। इट एक्ट्स एज द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इसमें ग्लाइकोलाइसिस आ गई। मेटाबॉलिज्म, जब भी फूड हम खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है खुराक के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट्स और लाइसिस मीन टूटना। तो कार्बोहाइड्रेट का जो है ब्रेक डाउन, या जो हम जो खुराक में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी वो ग्लाइकोलाइसिस होती है। इसके अलावा और बड़े यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का बनना। ठीक है, ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, और ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज का टूटना। इट आल्सो स्टोर, ये यहाँ पे स्टोर भी करेगा फूड को और वेस्ट ऑफ द सेल के वेस्ट को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बन गई है तो वो एक्सक्रीशन जो है उसी साइटोप्लाज्म में आएगी। ठीक है, और जो फूड जो है हम खाते हैं तो वो भी जाके सेल में ही आएगी। तो ये स्टोरेज है यहाँ पे इस फूड की करता है और वेस्ट की करता है। अब यहाँ पे हमने पहले एक टर्म आई थी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है अगर सेल में न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास साइटोसोल और दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनेलिस। ठीक है, दूसरा हमारे पास है ऑर्गेनेलिस। साइटोसोल जो है लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का लिक्विड जो पार्ट होगा वो साइटोसोल कहलाता है, और इसमें इंक्लूड है मॉलिक्यूल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। स्मॉल पार्टिकल्स हैं जैसे राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स का भी एक फंक्शन है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई लेयर नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसको साइटोसोल में ऐड किया है। तो लिक्विड पार्ट जो होगा वो साइटोसोल है, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होंगी उन्हें हम कहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होंगी उन्हें हम ऑर्गेनेलिस बोलेंगे। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, साइटोप्लाज्म बनाएंगे। बट में जो साइटोसोल जो है लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, और बाकी इसमें ऑर्गेनेलिस है जो कि जिनकी कोई आउटर मेम्ब्रेन होगी। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।